Hi, this is Priyanka Verma, a biotechnologist turned homemaker, and now a certified life transformation coach and psychological counselor. Today, I welcome you to day 6 of our Confidence Booster Challenge. What am I going to talk today? I'm going to talk you about setting realistic goals. Before that, let me explain you a little concept. You know, a lot of us are operating from our conscious mind, which is what normally people do, where our intelligence lives. We make all our decisions through our conscious mind. Consciously जब हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं या जहाँ पर हम इंटेलिजेंटली कुछ चीज़ों को देखते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके बारे में हमें अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं. Now what happens? We tend to do a lot from our conscious mind. But you know, unfortunately, our conscious mind is very small. While our subconscious mind, where our belief system lives. Belief system. बैकग्राउंड में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं, बट हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते. Wherever the way we think lives is very far stronger. कैसे हम सोचते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. So if you are choosing your conscious mind to command your subconscious mind and your conscious mind is not stronger, then your ability to control your subconscious mind reduces. जब भी हम कोई कॉन्शियसली डिसीजन देते हैं, कॉन्शियस ऑर्डर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, बट हमारा कॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है सबकॉन्शियस माइंड को, वो एबिलिटी कम हो जाती है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. For example, every day you tell your conscious mind that, let's say, from tomorrow I'm going to get up at 6 in the morning. But you don't get up at 6 in the morning. Now, what happens is your subconscious mind know that you are not going to get up at 6 in the morning. क्योंकि पहले कभी नहीं उठे, तो अभी कैसे उठेंगे? वो सब रिकॉर्डेड है सबकॉन्शियस माइंड में कि ये जब बंदा आज तक नहीं उठा है तो अब कैसे उठेगा. सो इंस्टेड हेल्पिंग यू, इट डजंट सपोर्ट यू. तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमें सपोर्ट ही नहीं करेगा. इट्स जस्ट लाइक द एंट चीटी. द एंट इज ट्राइंग टू ड्रैग एन एलिफेंट एंड द एलिफेंट हैव डिसाइडेड दैट इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. विल इट हेल्प? एक चींटी एक हाथी को खींचेगी तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा. सो यू नो, द सेम वे व्हेन वी से थिंग्स लाइक फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू गो टू जिम and we don't go to the gym. Now what happens? The subconscious mind already knows that you are not able to get up in the morning, or nor you will be going to the gym. इसका कोई प्लान नहीं है इस बंदे का. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता होता है, क्योंकि आज तक कभी इसने किया ही नहीं, क्योंकि जब कहा तब उसने किया नहीं और वो रिकॉर्ड हो गया. तो आपका माइंड आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा और नेक्स्ट डे द सेम पैटर्न विल गेट रिपीटेड. आप नहीं उठेंगे और जिम भी नहीं जाएंगे. यहां पर ये ट्रैप हो जाता है. नाउ समथिंग एज बिग एज द सबकॉन्शियस माइंड नॉट सपोर्टिंग यू इज वर्किंग अगेंस्ट यू, not in favor of you, and it becomes a huge challenge. That's when you say, I do not have willpower. मेरे अंदर आत्मशक्ति ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है, मुझसे तो कुछ काम ही नहीं होता.   And the minute you say this, your confidence goes down.
Willpower is that when your conscious mind says something and your subconscious mind follows it. कोई कमांड अगर मुझे मिला है कॉन्शियस माइंड से तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको फॉलो करेगा. दैट इज योर विल पावर. एंड इफ इट्स केप्ट ओवर द टाइम, विल पावर इंक्रीजेस. एंड इफ इट हैज नॉट केप्ट, यू हैव लॉस्ट इट. बार बार अगर वो सेम पैटर्न रिपीट होगा तो उसको हैबिट हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड को कि ये नहीं होने वाला है इससे. Now we have to build the willpower. It's not there naturally in you. It's a myth. कहते हैं ना कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बट नेचुरली नहीं होती है किसी की. यू हैव टू बिल्ड इट. कैसे? हाउ कैन यू बिल्ड इट? यू हैव टू कीप ऑन सेइंग थिंग्स एंड अचीविंग देम. से इट, डू इट. से इट, डू इट. बोलो और करो. That's when your willpower increases and things start to happen in your life. और जैसे ही results achieve होने शुरू हो जाएंगे, your confidence will increase. So whenever in life you say something from that space to your subconscious mind have to follow it. उसे पता है कि इतने strongly अगर इसने commitment किया है और past में भी इसने उस पे अमल किया था, उसे आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा. If you are giving that kind of importance to your word, then automatically you are going to become more confident. A very, very, very strong personality. And everyone will say इसकी will power बहुत strong है. और अंदर से ही confidence आने लग जाता है. Today's challenge is just set the realistic goals. What does that mean? The goals which your subconscious mind can trust and then work in that direction. Then it will help you to achieve it. Let's say you are a kind of person who wakes up daily at 8 a.m. And now you are setting a goal that from tomorrow I'm going to get up at 6. And you planned it all of a sudden. Now your subconscious mind knows that the person wakes up at 8. So उसको ये हैबिट हो गई है सबकॉन्शियस माइंड को कि वो 8 o'clock पे ही आपको उठाएगा. चाहे आप कितने भी अलार्म्स लगा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे स्नूज करके सो जाएंगे. So if you want to wake up at 6, why not you try to wake up at 7:30? At least for some days, try to wake up at 7:30. What you have to do, you have to fool your subconscious mind, because the difference between 8 and 7:30 is very low. उसे एहसास भी नहीं होगा. When you will consistently wake up at 7:30 for some days, then try to wake up at 7 a.m. for some days. And then slowly 6:30 a.m. and then finally 6 a.m. So within few days or within a month or within 2 months, you will get habitual of waking up at 6 a.m. naturally. And in the process, you gain your confidence. क्योंकि जैसे ही आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा. ओके, मैं जल्दी उठ सकती हूँ. So that is a realistic goal that you are going to make. So please share with me what one realistic goal you are going to make from today, and you will train your subconscious mind to achieve it. All the best for your task. Thank you so much. And if you have any doubt, please message me personally. And please do the challenges. It's all for you. I'm doing it for you all. So please respond. Take care. Bye bye.